पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। लेकिन अभी तो अखिलेश जी दावा ठोक रहे हैं 2027 में उनको हमारे हिसाब से एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अच्छा। और बीजेपी पहले भी दावा के साथ ताबड़तोड़ आता था, उनका सीट बनता था। इस साल भी ताबड़तोड़ सीट बनेगा बीजेपी का। हमारे हिसाब से तो एक भी सीट सपा का तो बनने वाला है। आने वाले 2027 में किसकी सरकार फिर से बनने वाली है? सपा की बनने वाली है। योगी जी नहीं पसंद है? योगी जी पसंद है कि उनका काम नहीं इतना अच्छा है, यहाँ पे सिटी एरिया है और ये अखिलेश यादव में थोड़ी ना कुछ था। यहाँ पे आते थे क्या? कभी तो आते भी नहीं थे। योगी तो बनवाए हैं तब तो आ रहे हैं। चेहरा तो भाई देखिए, उनके लिए कोई योगी जी अभी तो उनके लिए 10-15 साल कोई बोल नहीं सकता है। हाँ, उनको कोई हटा ही नहीं सकता है। और ये लोग अपने कर्मों की वजह से ही जो है इनका ये हाल हो रहा है। अभी बंगाल चुनाव देख लीजिए, बंगाल चुनाव की वजह से ही तो ये भंडारा करने लगे हैं। नहीं तो आज से 10 साल पहले बोलते थे हिंदुओं को खुलेआम गाली। योगी जी काम नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर के रहने वाले हैं। बनारस में घूमने आए आप? हाँ। बनारस कैसा शहर लगा आपको? बनारस अच्छा है, बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं, घूमने फिरने बहुत बढ़िया है। मतलब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये बनारस। मोदी जी के कार्य किए हैं? मोदी जी कार्य किए हैं, कार्य दिख रहा है कि जो कार्य दिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अच्छा। आप देख ही रहे हैं कि इतना वैसे क्या कार्य नहीं दिखना चाहिए नहीं हो रहा है? ऐसा क्या कार्य है? बहुत कार्य है। अब आप यहाँ बनारस को दिखा रहे हैं, गाजीपुर में देखेंगे जाकर आप। गाजीपुर भी तो ये हमारी टीम है अभी जो जहाँ टीम भेजा गया वहाँ, जैसे हमको दिल्ली से भेजा गया, मैं यहाँ पे आया हूँ और बनारस का कवरेज कराऊँ, उत्तर प्रदेश कवरेज करूँ। आप गाजीपुर भी जाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश जिले में आता है तो वहाँ भी जाएंगे। आप जाइए, बिल्कुल जाएंगे। तो अभी तो बनारस इसलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं वहाँ यहाँ के बारे में। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि बदलाव करना चाहिए? जैसे यहाँ बनारस में बदलाव किया, बनारस में घाट हो गया घूमने। गाजीपुर में देखिए आप जाकर, वहाँ पे कोई घाट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई रोड नहीं। तो अब एक ही शहर के बारे में सोचना नहीं होता है। हमारे गाजीपुर में आइए, आप वहाँ पे बारे में सोचिए कैसा बना है कैसा नहीं है। कहते हैं आप उनका वीडियो देखे होंगे, चाहे वो ट्वीट भी किए, हर जगह बोले हैं कि सपने में राम जी आकर, कृष्ण जी आकर हमको बोले हैं कि 2027 में जितने वाले हैं। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। हम भी बोल रहे हैं कि भैया हमारे सपने में बाबा भोले बाबा आते हैं। तो आप मान जाएंगे? नहीं ना मान जाएंगे। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। 2027 में फिर से योगी जी आने वाला है। योगी जी आए, योगी जी का तय है, आना ही आना तय है। इनको समथिंग हमारे हिसाब से तो 2040 तक तो कोई हटाने वाला नहीं, क्योंकि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि 2027 तक, 2040 से पहले उनको हटा दें। योगी जी को हमारे अनुसार से अभी तो योगी जी सीएम है। 2027 के बाद शायद बाबा भोले बाबा की कृपा से वो पीएम अगर बन गए तो फिर अद्भुत ही काम होगा। मतलब पीएम का चेहरा नजर आते हैं योगी जी पूरा का पूरा पीएम के चेहरे में नजर आते हैं। मोदी जी के बाद पीएम योगी जी ही बनेंगे। आपको लगता है कि योगी जी पूर्ण तरीके से दावा के साथ लगता है अगला चेहरा योगी जी का ही है। हाँ। अभी और लोगों से बात करते हैं, उनसे और भी उनकी राय लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या और भी विचार है। उत्तर प्रदेश में आप आई हो, कहाँ से रहने वाली है? सोनभद्र से। सोनभद्र में। बनारस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सिटी एरिया है। बहुत अच्छा सिटी एरिया है। तो ये बताइए कि अब आप कभी इससे पहले भी बनारस आई हुई हैं? मेरा इसी जगह घर भी है और आते जाते भी रहते हैं। अखिलेश यादव और योगी जी में क्या अंतर है? योगी जी अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा है। यहाँ पे सिटी एरिया है और ये अखिलेश यादव में थोड़ी ना कुछ था। यहाँ पे आते थे क्या? कभी तो आते भी नहीं थे। योगी तो बनवाए हैं तब तो आ रहे हैं। यानी कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। हाँ, अच्छा कार्य किया हुआ है। भैया आप कहाँ से रहने वाले? हम लोग रावतगंज के हैं। अच्छा, बनारस में आप घूमने के लिए आए हुए? घूमने भी है, हम लोग का घर भी है यहाँ पे। घर है। बनारस कैसा लगता है शहर? अच्छा है, अच्छा शहर है भाई। काशी सबसे पुरानी नगरी है भाई, अच्छा लगेगा ही। उत्तर प्रदेश में काम हुआ है कि नहीं आपके नजरिया से? बिल्कुल हुआ है, काम दिखता है। काम दिखता है। यानी कि अखिलेश आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव में दोनों बेहतर नेता कौन से लगते हैं आपको? सब अपनी जगह सही है, पर सेफ्टी के मामले में देखेंगे तो ये सही है। क्योंकि जहाँ फ्लिपकार्ट का साला पार्सल नहीं पहुंचता था, आज पार्सल पहुंच रहा है। जिस जगह हम लोग रावतगंज के थे, आज से 6-7 साल पहले फ्लिपकार्ट का पार्सल तक नहीं आता था, नक्सलाइट एरिया में रहता था। अच्छा। अब सब खत्म हो गया, नक्सलाइट एरिया को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त हो गया है। अच्छा, यानी जो यहाँ पर जो भी चीजें दिक्कतें हो रही थी, और खासकर लड़कियों के लिए भी कैसे यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है। आप बनारस में निकल जाइए 1 बजे 2 बजे, कोई अब दिक्कत हो तो बताइए। हर गली हर चौराहे पर 2-2 पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है। तो आपको क्या लगता है 2027 में इलेक्शन आने वाला, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आने वाली है? एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। उसके लिए देखिए, अब मेन इशू है सेफ्टी। ये लोग पहली बात तो जाति की राजनीति करते हैं, एक तरफा अपना देखते हैं। अरे भाई, हम लोग सामान्य वर्ग, आप पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, हम लोग कहाँ जाएंगे? सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य लोगों को वर्ग के लिए अखिलेश जी कभी काम नहीं किए? क्या किए हैं बताइए? कुछ तो काम किए होंगे वो। हाँ, किए होंगे, अपने समय में किए होंगे, पर जो दिखता है तो आपके सामने ही रहता है। देख लीजिए आप, बताइए। आदित्यनाथ योगी जी और क्या वो ये मोदी जी का जो दोनों साथ है,
यानी कि संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का भी, हाँ तो उनके संसदीय क्षेत्र का असर पड़ा है कि नहीं बनारस पे? बहुत असर पड़ा है, थोड़ा बहुत असर पड़ा हो तो बताइए। काफी ज्यादा असर पड़ गया है। चलिए अभी और पूछते हैं, और 2027 में आप किसका चेहरा दिखना चाहते हैं? चेहरा तो भाई देखिए, वो उनके लिए कोई, योगी जी की अभी तो उनके लिए 10-15 साल कोई बोल नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, उनको कोई हटा ही नहीं सकता है, और ये लोग अपने कर्मों की वजह से ही जो है इनका ये हाल हो रहा है। अभी बंगाल चुनाव देख लीजिए, हाँ। बंगाल चुनाव की वजह से ही तो ये भंडारा भंडारा करने लगे हैं, नहीं तो आज से 10 साल पहले बोलते थे हिंदुओं को खुलेआम गाली देते थे। आप तो वो सनातन धर्म को लेकर चलने लगे हैं जब से इलेक्शन आया है। कौन? बिल्कुल वही भंडारा करने लगे, जो कहते थे हम कभी मंदिर नहीं जाते थे, साला अखिलेश जी ने भी चल रहा है। पुलिस खड़ा करके रखते थे मंदिर का घंटा पकड़ने के लिए। जब एक समय पर, आप समझ जाइएगा, पुलिस पकड़ के रहते थे एक घंटा पकड़ने के लिए, घंटी की आवाज न सुनाई दे, ऐसे थे। आज भंडारा के पूरी बांट रहे थे, ये इसी का तो देन है। यानी लगता है कि अगले 2027 में भी योगी जी आने वाले हैं। बिल्कुल, उनके लिए उनको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अभी और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, और भी पूछते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? आशुतोष केसरी। आशुतोष जी, अभी बनारस के रहने वाले हैं? नहीं, हम रावशगंज के रहने वाले, बनारस मेरा घर है, और आते जाते रहते, घूमते चलते रहते हम लोग। आपको किस नजरिया में लगते हैं, मतलब योगी जी अच्छे लगते हैं कि अखिलेश जी अच्छे लगते हैं? योगी जी पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं। लेकिन अभी तो अखिलेश जी दावा ठोक रहे हैं 2027 में उनको हमारे हिसाब से एक भी सीट नहीं मिलने वाला है, जहाँ तक हमें उम्मीद है। अच्छा। और बीजेपी पहले भी दावा के साथ ताबड़तोड़ आता तो उनका सीट बनता था, इस साल भी ताबड़तोड़ सीट बनेगा बीजेपी का। हमारे हिसाब से तो एक भी सीट सपा का तो बनने वाला है ही। तो कुछ है भाई साहब लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आइए थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी 2027 में इलेक्शन आने वाला है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले 2027 में किसकी सरकार फिर से बनने वाली है? सपा की बनने वाली है। तो योगी जी नहीं पसंद है? योगी जी पसंद है कि उनका काम नहीं पसंद है? शहर में माना जाता है, तो हो सकता है बदलाव करने, मतलब जो पुराना शहर है उसको बदलने के लिए भाई सब प्रक्रिया चल रहा होगा। जो भी है, अब हमको इतना चाहिए कि हमको 2027 में सपा सरकार बनना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है 27 में सपा सरकार से? लेकिन बहुत लोग बोलते हैं, यानी कि जो बीजेपी के समर्थक है वो कहते हैं कि 2027 क्या 2040 तक नहीं आने वाली है। सर प्रॉब्लम आप देख ही रहे हैं स्टेट में भाजपा सरकार में क्या रहा है। बिहार में तो देख लीजिए, भरत एनकाउंटर वाला गलत हो रहा है कि नहीं सर? देखिए गलत अपनी जगह, जैसे अभी तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी जी की बात करते हैं, हम बिहार की जो राजनीति है वहाँ की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, तो एक दूसरे को हम तुलना में नहीं ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर ने गाजीपुर आता है, कितना पिछड़ा हुआ है गाजीपुर सर। रोड आके वहाँ का देखिए, जो शहर के रोड है वो देखिए, बंगले के पास के रोड देखिए सर, सब तो वही हाल है सर। मतलब अभी वहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है? जी नहीं सर। अभी और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, क्या लगता, फिर से आपको एक लास्ट क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है 2027 में कौन आने वाला? सपा सरकार। सपा सरकार इस इस बार सपा आने वाली है, अखिलेश यादव आने वाला जी है। सर। अभी कुछ लोगों से बातें हुआ, वो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाले, कुछ लोग कह रहे हैं सपा आने वाला है। तो अभी और भी लोग हैं जिनसे थोड़ा बहुत बात मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या 2027 में वाकई में किसकी सरकार आने वाली है। आइए हम लोगों से थोड़ा सा मुलाकात बात करते हैं। चाचा जी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो बिहार समस्तीपुर के। समस्तीपुर के। यहाँ पे परिवार साथ घूमने आए हैं? जी जी जी। कैसा लगा बनारस आपको? अरे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कहीं बोर्ड पर भी ठगी नहीं हुई। हाँ, और इसमें भी पहली बार आए हैं कि पहले आए हैं आप? आए हैं, लेकिन वो पुराना बनारस देखा था, नया में बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ। परिवर्तन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पता है चाचा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि आदित्यनाथ योगी या अखिलेश यादव, इसमें से अखिलेश यादव जी का नाम तो सुने ही होंगे ना? हाँ हाँ, जो 30 बरस में झोपड़ी से महल खड़ा कर लिया, अब अच्छा। किसको क्या चाहिए महल के लिए? अच्छा। अब दूसरे को महल बनाने दे, बेचारा उसका भोग करे। अब ये हमारा अपना विचार है। योगी जी कैसे लगते हैं? बिल्कुल ठोस आदमी है। अच्छा, आपको अच्छा, तो जब आए होंगे अखिलेश की सरकार में भी, जब आप आए होंगे घूमने के लिए क्षेत्र में आए होंगे, तो उस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा? काफी गंदगी थी उस टाइम गंदगी थी, यानी कि बीजेपी की सरकार में बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ। अब आपको दिखाई नहीं दे तो आप समझिए बदलाव हुआ। अच्छा खासा बदलाव हो चुका है। बहुत बदलाव हुआ। आपका नाम क्या पड़ेगा? रामविलास शाह हुआ मेरा नाम। अच्छा। हाँ। अभी जैसे में बहुत लोग भी बोलते हैं, उनका कहनाम है कि काशी को ही बदले हैं और दूसरे शहर को नहीं बदले हैं भाजपा सरकार में। तो क्या ऐसा भी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ है? पूरा उत्तर प्रदेश का तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो पूरा उत्तर प्रदेश कहने का मतलब है कि आपको जो औरतें सेफ नहीं महसूस कर पा रही थी, जो भी तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कैसे नहीं, दिन दहाड़े क्या होता था, सेफ्टी फर्स्ट। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो सब बहुत हुआ,
बहुत अच्छा लगा, समझ मतलब कि गए? अब इस बात को, अब आपको तजुर्बा बहुत ज्यादा होगा, तो अब आपको लगता होगा कि नहीं इस समय में जो घर की लड़कियां औरतें हैं तो सेफ हैं। सेफ है, लेकिन वो जो कुछ छिट फुट होता है वो तो कभी नहीं, वो मैंने नहीं वो भी अभी हाँ। अभी 2027 में होने वाला जो छिटपुट आप बोल रहे हैं, हो सकता है योगी जी भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं आप हाँ। कोई किसी पे वो चरित्र निर्माण जब तक हृदय से नहीं होगा वो नहीं होगा। कितना भी शीश काट दीजिएगा, जो उस प्रकृति का हो दुर्घटना करेगा ही, तो उसके लिए तो जेल है ही है। हाँ, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, सुधार हुआ है। जी जी जी, मतलब अपने पूरा परिवार के साथ घूमने के लिए आए जी हुए हैं। हाँ जी हाँ, बनारस बहुत प्यारा शहर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब बदलाव पूरा बनारस हुआ है। मोक्ष है ना। मोक्ष है, बहुत बहुत बढ़िया। और अभी लोगों से और भी बातचीत चलती रहेगी, और मैं लोगों से अभी और बात करूंगा और दिखाऊंगा भी कि उत्तर प्रदेश में इसकी चुनाव सरकार में बदलाव हुआ, क्या हुआ, क्या और परिवर्तन होना चाहिए। अखिलेश यादव की सरकार में क्या चल रहा था और योगी जी की सरकार में क्या चल रहा था, आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं। चाचा थोड़ा सा भैया बात कर लेते हैं कि क्या नाम पड़ेगा आपका? देवेंद्र मिश्रा, अच्छा, 2027 कहाँ के रहने वाले हैं आप? बनारस के। बनारस के रहने वाले हैं। 2027 में इलेक्शन आने वाला है, आपको पता ही होगा। तो क्या लगता है, योगी जी या फिर अखिलेश जी? नहीं, योगी जी रहेंगे। योगी जी रहेंगे, मतलब फिर से योगी जी की सरकार बनेगी। जी जी। अच्छा, बनारस में क्या क्या बदलाव हुआ है? बनारस बदला है कि फिर पहले नहीं, की तरह है? बदलाव सर, बहुत सारा बदलाव हुआ है, अच्छा, बहुत सारा बदलाव हुआ है, और भी लगातार काम चल रहा है। आने वाले समय में और बढ़िया। यानी कि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी, यानी बनारस जो मोदी जी का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र है, जी, जी। तो संसदीय क्षेत्र का असर पड़ा, मोदी जी की वजह से असर पड़ा है बनारस में? हाँ सर, पड़ा है, बहुत पड़ा। बहुत ज्यादा असर पड़ा है, यानी बीजेपी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। हाँ, चल रहा है, काम तो बहुत सारा हुआ है, और आगे भी काम निरंतर चल रहा है। मतलब और भी आगे काम चल रहा है यहाँ। जी जी जी। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई हुई है, कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? सर, बदलाव तो हुआ है, लेकिन कुछ कमियां भी है। अच्छा, कमियां भी है, जैसे जैसे ये रेप का या कुछ और कम हुआ, रेशियो तो कुछ कम हुआ है। हाँ, रेशियो कम हुआ, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। देखिए, एक बार में किसी भी चीज को हाँ, हटाया नहीं जा वो तो सकता है, है। वो तो सर सही बात है। एक ही बार में अभी आदमी सारा कुछ नहीं बदल सकता, धीरे धीरे ही बदलाव होगा। बनारस में आप, हो रहा है बदलाव। बनारस में कहने का मतलब है, बनारस में आप कितने साल से यहाँ पे? बनारस में हम पैदा हुए हैं। बनारस में पैदा हुए जी, हैं। बनारस को आप ये कह सकते हैं कि बनारस से हम जन्म भी लिए हैं, बनारस से जवान भी हुए हैं। बनारस में ही जवान भी हुए हैं। जवान भी हुए हैं, हाँ। यही मोक्ष प्राप्त भी करेंगे। यानी आप छोटे से लेके बड़े तक बनारस जी, में जी, देखे हैं, जी। यानी उत्तर प्रदेश में बनारस है उसको आप देखे हुए हैं। जी, जी। अच्छा, अभी आप बदलाव की, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बदलाव की आप जो बात कर रहे थे, बीजेपी में बदलाव ये तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। जी जी। तो जब मौका मिला बीजेपी को जब मौका मिला तो बदलाव किया कि नहीं पूरा? किया बदलाव बहुत सारा किया है। हाँ। और बनारस के लोग पहले से ज्यादा लोग पर्यटक लोग भी आ रहे हैं, हाँ। और काफी जो मतलब पहले से ज्यादा डेवलपमेंट भी है, और पहले से ज्यादा विकास भी है, और लगातार निरंतर चल भी रहा है। जी। जैसे सपा के जितने भी लोग हैं वो लोग भी तो कह रहे हैं 2027 में आने वाले हैं। हाँ सर, परसेंटेज इस बार और मतलब पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार परसेंटेज और पार्टियों में जैसे सपा का ग्रोथ रहेगा, किन कारणों से इनका ग्रोथ रहेगा? वही जो इनके में कमियां है वही, और थोड़ा सा ब्राह्मणों के प्रति जो विरोध चल रहा है, या उनका जो प्रताड़ना हो रही है, उस वजह से भी लोगों का झुकाव रहेगा सपा की तरफ। थोड़ा बहुत सपा तब भी झुकाव जी जी रहेगा। रहेगा। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो सर योगी का ही बनेगी। अच्छा, रहेगा झुकाव उधर, लेकिन बनेगा मतलब उस हिसाब से बदलाव नहीं आएगी, उस हिसाब से बदलाव नहीं होगा। जिस हिसाब से मतलब सरकार चेंज हो जाए उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन ग्रोथ उनका भी रहेगा, ग्रोथ रहेगा। सपा का जी। सीट परसेंटेज बढ़ेगा। ये बनारस से आप हैं? अच्छा, घूमने आए आप? अच्छा, अभी इलेक्शन का समय आ गया है, ठीक है, 2027 में इलेक्शन होने वाला है। आप ये बताइए कि आपको कौन सा, यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में या योगी जी की सरकार में, दोनों में से सरकार में से कौन सा आपको बेहतर सरकार लगता है? सरकार तो बीजेपी की बढ़िया, बीजेपी की बढ़िया है, यानी कि 2027 में फिर से हो सकता है कि बीजेपी सरकार बने जी। अच्छा, क्यों अखिलेश जी क्यों नहीं पसंद आते हैं, क्या कारणों से? वो जातिवाद करते हैं। अच्छा। जातिवाद मेन बात है, यादव लोग को ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, जातिवाद करते इसलिए करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी तो काम किए हैं इसको छोड़कर। तो बीजेपी की सरकार में बहुत विकास हुआ है, आप देख ही रहे हैं, रोपवे हो गया, बहुत सारा विकास हुआ है। यानी बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा, बनारस में काम हुआ है कि नहीं बीजेपी सरकार में? बनारस में काम हुआ है, आप देख ही रहे हैं, नमो घाट बन गया, रोपवे बना हुआ है, आपका वाराणसी का स्टेडियम बन रहा है अभी, और ये क्या विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। तो मोदी जी का क्षेत्र है, ये संसदीय क्षेत्र है, बनारस आता है, तो इसमें और भी क्या ऐसा लगता है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को और भी अच्छा क्या कार्य करना चाहिए? वे शिक्षा विभाग में ज्यादा देना पड़ेगा उनको ध्यान, कि जो आजकल जो है
एग्जाम जो है वो हो जा रहा है, मतलब कि पेपर आउट हो जा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगाई कुछ नहीं है, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कास्ट विकास कर रहा है। आप कह रहे डीजल पेट्रोल मंगाने लोग तो कह रहे हैं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं इंसान अगर सोचे तो कुछ नहीं मांगे। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि मांगा कितना भी हो, लेकिन हमारे लिए बीजेपी सरकार ही रहेगी, कोई नहीं रहेगा। बीजेपी सरकार ही उसकी तरह कोई नेता ही नहीं। युवाओं के मन में विचार है बीजेपी ही बीजेपी रहेगा। अभी और लोगों से चर्चा होगा और लोगों से बात होगी, और मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने चैनल द फ्रंट न्यूज के साथ